का गिरने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है किसी को, क्योंकि 4500 करोड़ रुपए भी इसके अंदर आने वाले थे। जो भी 9 नंबर आ रहा है ना, वो एक काम के लिए नहीं बना है, उसे अपने माइंड से ना अलग अलग काम जरूर करने। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और यस बैंक की और 9 नंबर की। सर सबसे पहले आपसे बता दूं कि आपकी अगर जन्म तिथि में 9 नंबर कहीं भी आ रहा है, चाहे वो मूलांक में आ रहा है या भाग्यांक में आ रहा है या दिन में आ रहा है या डे में आ रहा है या फिर वो आपके ईयर में आ रहा हो या मंथ में आ रहा हो, सर ऐसे व्यक्ति सर बड़े ही बलवान होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति सर शरीर से मजबूत नहीं होंगे ना, तो अपने मन से बुद्धि से बहुत मजबूत होते हैं और ये एक काम के लिए नहीं बने हैं। ध्यान रखना, जो 9 नंबर वाले व्यक्ति हैं ना, उनको अनेक काम करने चाहिए। 9 नंबर प्रदर्शित होता है सर मंगल ग्रह से, और मंगल ग्रह से प्रदर्शित होने के नाते ये आ जाता है हनुमान से। सर तो आपको पता है कि हनुमान जी एक काम के लिए नहीं बने थे। जब हनुमान जी राम से भेंट हुई थी तो हनुमान जी ने ही राम को कई चीजें दिखाई थी, जैसे कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे और वो सीता जी की उन्होंने खोज भी करी थी। काफी काम हनुमान जी ने करे थे। तो आप ये समझ लो, जिसके पास भी 9 नंबर आ रहा है ना, वो एक काम के लिए नहीं बना है, उसे अपने माइंड से ना अलग अलग काम जरूर करने चाहिए और एक दिशा में करने चाहिए और क्रोधित ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हनुमान जी क्रोध में भी आ जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऐसा आपका स्वभाव होता ही होता है। तो इसलिए 9 नंबर वाले अपने को धन्य माने, क्योंकि उनकी कृपा मंगल ग्रह से होती जा रही है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन आइडिया का गिरने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है किसी को, क्योंकि 4500 करोड़ रुपए भी इसके अंदर आने वाले थे, जो फंड की एक न्यूज थी। लेकिन एक जो न्यूज निकल कर आ रही है सर, इस धन में से सिर्फ वोडाफोन आइडिया 25% ही यूज कर सकता है, यानी कि 45% में से 25% अगर वोडाफोन यूज करेगा तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव न्यूज मुझे जो नजर आ रही है। बाकी के लिए मुझे पता नहीं, लेकिन इस कारण से ये शेयर आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी पता है कि 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से दोनों प्रमोटर इसके अंदर इक्विटी के माध्यम से फंड लाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अब जो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी वो 75% से ऊपर की हो जाएगी। जो सेबी का एक रूल है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर 75% से होने चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया के लिए निकल कर आ गए हैं। और 25% वाली जो एक न्यूज है थोड़ी सी मुझे अलग सी लग रही, लेकिन फिर भी इनके शेयरों में आपको अच्छा काम आता हुआ आगे जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये 5G नीलामी के लिए एक बेहतर स्थिति में आ गया है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में सर एक अच्छी सी न्यूज निकल कर ये आ रही है, क्योंकि एक निजी इक्विटी फर्म ने इसके अंदर फंड डालने की एक पेशकश रखी है, जो 4500 करोड़ रुपए बैठ रही है। ये भी एक अच्छी न्यूज यस बैंक के लिए निकल कर आ गई है, जो इसके अंदर 4500 करोड़ रुपए फंड आने की एक उम्मीद जाग रही है। लेकिन आपको एक चीज और भी पता लगनी चाहिए कि 11,250 करोड़ रुपए फंड की आवश्यकता अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए यस बैंक को चाहिए। उसमें से अब 4500 करोड़ रुपए ये आने की उम्मीद इस फर्म के द्वारा बन गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों को शेयरों को फंड की जरूरत है और फंड ये ला रहे हैं और अपने को अच्छा बनाने के लिए बेहतर तरीकों से आगे निकल रहे हैं। तो आपको इसके अंदर संयम से ही यस बैंक और वोडाफोन आइडिया में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के हम ऐसे शेयरों में संयम नहीं लाएंगे तब तक के हमारे साथ कुछ भी मार्केट में अच्छा होने वाला नहीं है।